गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? ए. कुमारगुप्त तृतीय, बी. स्कंदगुप्त, सी. चंद्रगुप्त, डी. विष्णुगुप्त। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है डी. विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। उसके शासनकाल के बाद गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया और भारत में छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? ए. पाली, बी. हिंदी, सी. संस्कृत, डी. प्राकृत। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है सी. संस्कृत। गुप्त काल में संस्कृत राजकीय भाषा थी। इस काल में संस्कृत साहित्य और ग्रंथों का खूब विकास हुआ। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ए. पतंजलि, बी. गौतम, सी. जैमिनी, डी. शंकराचार्य। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है ए. पतंजलि। पतंजलि को योग दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है। उन्होंने योगसूत्र नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें योग के 8 अंगों अष्टांग योग का वर्णन किया गया है। योगसूत्र योग के सिद्धांतों और साधनाओं का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सीयू की पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए. फाहियान, बी. हेनसांग, सी. इत्सिंग, डी. इनमें से कोई नहीं। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी. हेनसांग। चीनी यात्री हेनसांग ने सीयू की रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड नामक ग्रंथ लिखा। इस पुस्तक में उसने 7वीं शताब्दी के भारत की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति का विस्तृत वर्णन किया है। कलिंग युद्ध के विषय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? ए. 11वें, बी. 12वें, सी. 13वें, डी. 7वें। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है सी. 13वें। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व का उल्लेख सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। इस युद्ध के भीषण रक्तपात को देखकर अशोक ने युद्ध छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा का मार्ग अपनाया। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध प्रचार के लिए किसे भेजा था? ए. महेंद्र, बी. संघमित्रा, सी. ए और बी दोनों, डी. महासिद्ध। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है सी. ए और बी दोनों। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। उन्होंने वहां के राजा देवानामप्रिय तिस्स को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी और श्रीलंका में बौद्ध धर्म को स्थापित किया। कौशाम्बी राजधानी कहाँ थी? ए. पुष्कर, रोहतक, बी. वाराणसी, सी. इलाहाबाद, डी. सारनाथ। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है सी. इलाहाबाद। कौशाम्बी प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण नगरों में से एक था और वत्स महाजनपद की राजधानी थी। वर्तमान में यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, प्रयागराज जिले में स्थित है। यह नगर मौर्य और गुप्त काल में भी एक प्रमुख केंद्र था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से नंद वंश का अंत किया? ए. पाणिनि, बी. चाणक्य, सी. विष्णुगुप्त, डी. पतंजलि। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी. चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य, कौटिल्य की सहायता से नंद वंश का अंत कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चाणक्य की नीति और रणनीति ने चंद्रगुप्त को एक शक्तिशाली सम्राट बनाने में मदद की। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना भी की। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? ए. 273 ईसा पूर्व, बी. 269 ईसा पूर्व, सी. 261 ईसा पूर्व, डी. 258 ईसा पूर्व। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी. 269 ईसा पूर्व। सम्राट अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। हालांकि वह 273 ईसा पूर्व में ही गद्दी पर बैठ गया था, लेकिन आधिकारिक राज्याभिषेक 4 साल बाद हुआ। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ए. चंद्रगुप्त प्रथम, बी. समुद्रगुप्त, सी. स्कंदगुप्त,
डी श्रीगुप्त। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है डी श्रीगुप्त। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। हालांकि उनके पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम ने इस साम्राज्य को और अधिक विस्तार दिया और इसे एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए? ए पाटलिपुत्र, बी उज्जैन, सी श्रवणबेलगोला, डी नालंदा। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है सी श्रवणबेलगोला। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी अंतिम जीवन अवधि श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में जैन धर्म स्वीकार करके बिताई। उन्होंने संन्यास लिया और अंततः संलेखना, उपवास द्वारा मृत्यु को अपनाया। महाजनपद काल में किस नगर को बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र माना जाता था? ए तक्षशिला, बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र, डी श्रावस्ती। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी वैशाली। वैशाली महाजनपद काल में लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी और यह बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। गौतम बुद्ध ने यहाँ कई प्रवचन दिए थे और यहीं पर दूसरी बौद्ध संगीति भी आयोजित की गई थी। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? ए दंतिदुर्ग, बी कृष्ण प्रथम, सी अमोघवर्ष, डी यशोवर्मन। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है ए दंतिदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतिदुर्ग ने 8वीं शताब्दी में की थी। पहले यह चालुक्य वंश के अधीन एक जागीरदार था, लेकिन दंतिदुर्ग ने स्वतंत्र रूप से राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी। इस वंश ने दक्षिण भारत में एक मजबूत शासन स्थापित किया। हर्षचरित के लेखक कौन हैं? ए बाणभट्ट, बी कालिदास, सी हर्षवर्धन, डी ऋतुसंहार। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है ए बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और उन्होंने हर्षचरित नामक ग्रंथ लिखा था। यह पुस्तक हर्षवर्धन के जीवन और प्रशासन पर प्रकाश डालती है और संस्कृत साहित्य में एक महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? ए जयसिंह, बी वासुदेव, सी अजयराज, डी पृथ्वीराज तृतीय। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी वासुदेव। चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। यह वंश राजपूत वंशों में से एक था और बाद में पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में दिल्ली और अजमेर पर शासन करने वाला एक प्रमुख राजवंश बना। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ए अनंतवर्मन चोडगंग, बी नरसिंह वर्मन प्रथम, सी ययाति केसरी, डी कृष्ण प्रथम। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है ए अनंतवर्मन चोडगंग। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण गंग वंश के राजा अनंतवर्मन चोडगंग ने 12वीं शताब्दी में करवाया था। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को समर्पित है और यह भारत के 4 धामों में से एक है। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ए कृष्ण वर्मन प्रथम, बी ययाति केसरी, सी नरसिंह वर्मन प्रथम, डी विजयालय। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी ययाति केसरी। लिंगराज मंदिर का निर्माण ययाति केसरी, केसरी वंश ने करवाया था। यह मंदिर ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है और भगवान शिव को समर्पित है। यह कलिंग स्थापत्य शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ए नरसिंह देव वर्मन प्रथम, बी कृष्ण प्रथम, सी ययाति केसरी, डी राजराज प्रथम। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है ए नरसिंह देव वर्मन प्रथम। कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर ओडिशा के राजा नरसिंह देव वर्मन प्रथम गंग वंश द्वारा 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। यह मंदिर अपनी अद्वितीय स्थापत्य कला और विशाल रथ के आकार की संरचना के लिए प्रसिद्ध है। अंकोरवाट का मंदिर किस देश में स्थित है? ए मालदीव, बी इंडोनेशिया, सी म्यांमार, डी कंबोडिया।
5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है डी कंबोडिया। अंकोरवाट मंदिर कंबोडिया में स्थित विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है। इसे 12वीं शताब्दी में सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था और यह भगवान विष्णु को समर्पित है। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? ए करकोटक, बी हर्षवर्धन, सी सिंह विष्णु, डी विजय बाहु। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी हर्षवर्धन। हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी भारत का अंतिम महत्वपूर्ण हिंदू सम्राट माना जाता है। उनकी मृत्यु के बाद उत्तर भारत कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया और बाद में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया। चोल वंश का संस्थापक कौन था? ए विजयालय, बी राजराज प्रथम, सी राजेंद्र प्रथम, डी नरसिंह वर्मन। इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।